संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम प्रभु एक। तिनके बद वंदन किए, नाम सही विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाहु। मखेश्वरी गृहेश्वरी, स्वदेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी चमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे। श्री राधिके नमोस्तुते, श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम, प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करहु कृपा श्री दामोदर मोहे, श्री हरिवंश चरण रति पाहु। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर व्यासनंदन जुके, तुम प्रसाद सुरस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक, रसिक नयन प्रति मन भाव। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम, प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण चरण। शिव का सकाल की अकारण कृपा के फलस्वरूप कृपा के फलस्वरूप श्री श्री अपाणी जी के अंतर्गत आज श्री वृंदावन महिमा मृत का श्रवण करेंगे। आज श्री वृंदावन धाम की महिमा की चर्चा आरंभ है। पहले हम लोगों ने श्री मीराबाई साहब का चरित्र सुना, श्री भोले सखी जी का चरित्र सुना। बाद से श्री वृंदावन धाम की महिमा आरंभ है। तो वृंदावन धाम क्या है? वृंदावन धाम का स्वरूप क्या है? वृंदावन धाम का प्रेम। प्रथम जटापति प्रणभौ, श्री वृंदावन तिरंग। श्री राधिका कृपा बिनु, सबके मनन गम्य। सबसे पहली बात है वृंदावन धाम की जो महिमा है, वृंदावन धाम का जो महिमा है, वृंदावन धाम का जो प्रेम रसोपासना है, ये हर किसी के बुद्धि में घुसने का विषय नहीं है, ये हर किसी के बुद्धि के समझने का विषय है ही नहीं। ऐसा है नहीं कि वृंदावन धाम की महिमा, वृंदावन धाम का स्वरूप हर किसी को सहजता से प्राप्त हो गया, हर किसी को हर कोई इसको समझ पाए। नहीं नहीं, ये वृंदावन धाम श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन न गम्य। जिसके ऊपर श्री किशोरी जी की विशेष कृपा है, राधा रानी की खूब कृपा है जिनके ऊपर, उनके अंदर ही ये समझने का क्षमता प्रबल होगी। जिनपे विशेष विशेष कृपा है, उनको इस महिमा का वास्तविक स्वरूप समझ में आएगा। और जिनपे अत्यंत अहेतुक कृपा है श्री जी की, उनको वृंदावन धाम से प्रेम हो जाएगा। वृंदावन धाम से प्रेम होना मतलब कि साक्षात प्रिया प्रीतम से प्रेम होना। ये वृंदावन धाम जो ब्रज ब्रज धाम है, इसी के अंदर तो हमारे समस्त भगवत स्वरूप सब, हमारे गिरिराज जी, हमारी यमुना जी, हमारी श्री जी, हमारे राधा वल्लभ लाल की जू सेवक जू सब रसिक वृंद, सब हमारे ठाकुर, सबको इन्हीं के अंदर तो विराजमान है वृंदावन धाम ब्रज भूमि के अंदर। तो ये वृंदावन धाम का जो स्वरूप है, सबसे पहले तो समझते हैं कि वृंदावन धाम, इसका प्रादुर्भाव किसने किया, वृंदावन धाम को प्रकट किसने किया।
तो रसिक जन कहते हैं और शास्त्र प्रमाण है कि वृंदावन धाम एक ऐसी भूमि हो चुकी थी जहाँ पे सिर्फ बहुत बड़े-बड़े वृक्ष हो गए थे, एक जंगल बन चुका था। बड़े-बड़े जंगली जानवर यहाँ पे रहने लगे थे। तब राष्ट्रमंत्र ललिता एक प्रार्थना जो कीनी, तब श्री जी ने क्या किया? "पीनी मनोहारी सखी बंसी तब दीनी।" तब श्री जी ने लाल चूक के लाल चूक से वो बंशी लेकर के श्री ललिता जी को दी और कही कि ये वंशी जो है प्रकट होंगी और ये वृंदावन धाम का स्वरूप, ये वृंदावन धाम का जो प्रेम है, रसोपासना है, इसका पुनः प्रादुर्भाव करेंगी। ये वंशी यानी जो श्री कृष्ण की जो वंशी हैं, ये प्रकट होंगे। तो ये श्री कृष्ण की वंशी बादग्राम में हितजू में प्रकट है। वो सब हमने कथा सुनी है, हम सबने हितजू के प्राकट्य की। तो जब हितजू आए देववन से आए, वृंदावन धाम आए, तो सबसे पहले उन्होंने कालिंद नंदिनी श्री यमुना जी का ध्यान किया, यमुना जी को प्रणाम किया। भजे कलिंद नंदिनी दुरंद मोह भंजिनी, ये भाव से उन्होंने श्री यमुना जी को प्रणाम किया और बोला कि जिस यमुनाष्टकम का 3 बार जो पाठ करेगा वो सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाएगा। सबसे पहले हरिवंश महाप्रभु ने यमुना जी को प्रणाम किया, वृंदावन में जाते सबसे पहले यमुना जी को प्रणाम किया, उसके बाद श्री मदन टेल में राधा वल्लभ जी को स्थापित किया, उन्हें उनकी परिचर्या में उनकी सेवा में रहे। वृंदावन धाम की रस रीति उन्होंने प्रादुर्भाव करी। आप सभी को पता है कि जो मीराबाई सा है उनका जो भाई है, बड़ा भाई, उस बड़े भाई के जो गुरुदेव हैं वो हमारे हरिवंश महाप्रभु हैं। तो मीराबाई सा के जो कुल गुरु हैं वो हरिहरवंश महाप्रभु है। तो हमारे मीराबाई साहब के जो कुल गुरु हैं वो महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी हैं। तो जब हरिवंश महाप्रभु जब अब लीला धाम में आए तब उन्होंने बहुत विस्तार किया अपने प्रीतम के एकांतिक विलास का, एकांतिक लीलाओं का, जो अभी तक किसी के मन में अगम्य थी। सब लोग कृष्ण कृष्ण जानते थे, हरि हरि जानते थे, पर राधा नाम को जानते ही नहीं था। ये राधा नाम का दाता कौन है? हरिवंश महाप्रभु इस राधा नाम के दाता है। राधा नाम का कोई शास्त्र ने तो कभी खुल के वर्णन ही नहीं किया, राधा नाम का छुपा छुपा के वर्णन किया शास्त्रों ने। तो राधा नाम का जो परिचय है, राधा चरण प्रधान भक्ति रस सुखद उपासिके, भक्तमान उठा के पढ़िए, ये राधा चरण प्रधान उपासना, ये इसके प्रादुर्भाव करने वाले, कर्ता करने वाले ही तो हरिवंश महाप्रभु। सबसे पहले वृंदावन धाम में जो आए महाप्रभु श्री हरिवंश जी थे। आए वृंदावन धाम में, उसके बाद जो है उन्होंने इस स्थिति का प्रादुर्भाव किया, इस उपासना पद्धति को आगे लेकर के राधा वल्लभ जी की अष्टयाम सेवा स्थापित करी और सबसे पहले नाम गादी सेवा की स्थापना। अब जब हम लोग बांके बिहारी मंदिर जाएंगे तो बांके बिहारी जी का जो ठाकुर जी है, उनके बगल में जो है एक नाम गादी सेवा स्थापित है। और हरिदास जी की परंपरा में फिर हमारे राधा वल्लभ जी के बगल में भी राम गादी सेवा है और हमारे राधा रमन लाल के बगल में भी नाम गादी सेवा विराजमान है। मेरे नाम का सेवा है, इसका प्रादुर्भाव किसने किया? आप अब राधा रमण मंदिर जाएँगे तो राधा रमण मंदिर किसके अंदर आता है? वो आता है गौड़ीय संप्रदाय के अंदर। राधा रमण जी का जो मंदिर है वो गौड़ीय संप्रदाय के अंदर आता है। पर किसी भी गौड़िया शास्त्र में या किसी भी गौड़िया परंपरा के ग्रंथ में नामकारी सेवा का उल्लेख नहीं है। कहीं भी ये नहीं लिखा है कि राधा रानी के नाम की उपासना करनी है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है, जब हरिवंश महाप्रभु तो उस समय नहीं थे, वंचक महाप्रभु थे। तो वंचक महाप्रभु ने जो है उनको नामवादी सेवा का उपदेश दिया, तब उन्होंने राधा राधा रमन जी के बगल में नामवादी सेवा को स्थापित किया। तो नामवादी सेवा का जो विधान है ना, ये हरिवंश महाप्रभु ने, इतना प्रेम राधा नाम से उनको हुआ कि उन्होंने राधा नाम को जपना ही नहीं, राधा नाम को सिंहासन में बैठा करके उसकी पूजा करना प्रारंभ कर दिया। इतना राधा नाम का महत्व थी हरिवंश महाप्रभु के अंदर, इतना उनका मन में राधा नाम के प्रति प्रेम कि उन्होंने सिंहासन में बैठा करके राधा नाम की उपासना करी है हरिवंश महाप्रभु ने। एकादशी का तिरस्कार किया इन्होंने, जो है जो पटकर्म थे जो उनका तिरस्कार किया, विशुद्ध प्रेमा भक्ति, विशुद्ध, जहाँ पे लेश मात्र भी जो है कहीं कहीं लेश मात्र भी कहीं कोई कलंक नहीं, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है, विशुद्ध प्रेमा भक्ति, ये धर्मेश महाप्रभु ने प्रादुर्भाव किया उसका। फिर क्या हुआ, वृंदावन धाम की रसोई थी, वृंदावन धाम की व्याख्या बढ़ने लगी। स्वामी श्री हरिदास जी आए और हरिदास जी की कथा भी आप लोग इसमें सुनाएंगे, वो किस प्रकार वृंदावन धाम में आए, उनके गुरु कौन थे, सब आप लोगों को बताया जाएगा। तो हरिदास जी ने बाकी बिहारी जी को प्रकट किया, फिर षट गोस्वामी आए, बड़े बड़े संत महात्मा आए वृंदावन धाम में, उन्होंने वृंदावन धाम का प्रादुर्भाव किया। तो ये हमारे जो वृंदावन धाम की रसोई थी, इसके प्रादुर्भाव करता कौन है? हरिवंश महाप्रभु।
तो ये वृंदावन धाम का स्वरूप सबसे पहले जो इसको पहचानने का तरीका है, वो हरिवंश महाप्रभु ने पहचाना है। सबसे पहले इन्होंने उसको जाना है। अब हरिवंश महाप्रभु की वाणी का, उनके मार्ग का अनुसरण लेकर अगर हम वृंदावन धाम को परखेंगे ना, वृंदावन धाम को सुनेंगे ना, वृंदावन धाम को जानेंगे ना, तो उस गुप्त एकांतिक गुह्यतम रहस्य को हम पा लेंगे। तभी हरिवंश महाप्रभु अपने चौराहे में कहती है, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन न गमे। बोलने से पहले ही कह दिया। आगे मैं तो तब बोलूंगा, वन जमुना जन शीतल शीतल तक आगे बहुत लंबा बोला है, पर सबसे पहले यही बोल दिया, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन न गमे, पहले बोल दिया। जिस पर श्री जी कृपा नहीं होगी, वो वृंदावन धाम का इस प्रेम को, इस रसोपासना को, इस पद्धति को समझ ही नहीं पाएगा। बहुत दूर है वो वृंदावन धाम से, इस पर श्री जी की कृपा नहीं है। वृंदावन धाम का ऐसा स्वरूप है। तो जो वृंदावन धाम है, उस उसके उसमें ऐसा क्या यूनिक है, क्या ऐसा है जो बाकी धामों में नहीं है। एक छोटी सी कथा आप सबको बताती है, और पहले भी आप लोगों को शायद बताई थी। देखिए क्या होता है कि जब सब जगह ये बात होती है कि तीर्थों में किसको तीर्थ का राजा बनाया जाएगा, सारे तीर्थों का राजा कौन है। तो जब ये बात हुई कि किसको तीर्थों का राजा बनाया जाएगा, तो सारे तीर्थों को बुलाया गया। तब बात हुई कि जो प्रयागराज है, इलाहाबाद प्रयागराज है, इसको जो है सारे तीर्थों का राजा बताया जाएगा, बनाया जाएगा। प्रयागराज सभी तीर्थों का तीर्थराज प्रयागराज बनाया गया। ठीक है। तो विष्णु भगवान ने इसको नियुक्त कर दिया। तो प्रयागराज जब भी जो है अपनी मीटिंग करता है, सभा बुलाता है, तो सारे जो है धाम वहां जाते हैं। तो वृंदावन धाम वहां पे नहीं जाता। तो वो गया विष्णु जी के पास कि नारायण, आपने मुझे तीर्थराज बनाया है, परंतु सब मेरी बात मानते हैं, वृंदावन धाम तो सभा में भी नहीं आते। तो उन्होंने बोला कि जो वृंदावन धाम है ना, ये साक्षात श्री प्रिया प्रीतम का, उस युगल जोड़ी सरकार का स्वरूप है ये वृंदावन। एक भजन आजकल बहुत वायरल भी हो रहा है, और वो भजन बिल्कुल सत्य है। श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रकट्यो, और श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रकट हो। श्री राधा रानी के हृदय का स्वरूप श्री वृंदावन धाम, किशोरी जी का हृदय का स्वरूप। कहते हैं ना, किशोरी जी की गोद, लाडली जी की गोद क्या है, तो किशोरी जी की गोद है बरसाना, और लाडली जी का हृदय, लाडली जी का जो हृदय है, जो उनका हार्ट है, वो है श्री वृंदावन धाम। किशोरी जी का हृदय स्वरूप वृंदावन धाम, और श्याम हृदय को भाई। अब देखो कहते हैं ना, तीन लोक का ठाकुर गिरिधर ब्रज में गारी खाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन मुँह में नहाए, लोकन मुँह में नहाए, तीनों लोकन मुँह में नहाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन मुँह में नहाए। ठाकुर जी का स्वरूप क्या है? ठाकुर जी का कमी है, माखन मिश्री की कमी है ठाकुर जी के पास। क्यों माखन चुरा रहे हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी का स्वरूप क्या है? जब ठाकुर जी प्रकट हुए, तो उन्होंने देवकी मैया को अपना चतुर्भुज रूप में स्वरूप दिखाया। जब ठाकुर जी प्रकट हुए, तब उन्होंने कौशल्या मैया को चतुर्भुज रूप में अपना स्वरूप दिखाया। भगवान चतुर्भुज नारायण है, शुक्लाम वरदनम विष्णु शशिवर्धनम चतुर्भुजम। चतुर्भुज भगवान के चार भुजाएं हैं। भगवान ब्रह्म स्वरूप है, स्वयं नारायण है, वो जगत के ईश्वर है। पर वो श्री नारायण जिस धाम के अधीन होकर ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर बन जाते हैं, वो है श्री वृंदावन धाम। ये मुरली मनोहर के जो स्वरूप है ना, ये वृंदावन धाम ब्रज के अंदर ही पावित हुआ है। आज तो कई मंदिर बन गए हैं, ठाकुर जी के मुरली पकड़ के खड़े हैं ठाकुर जी। पर आपको क्या पता है, ललित त्रिभंगी स्वरूप सिर्फ वृंदावन धाम का है, ब्रज के अंदर का स्वरूप है ठाकुर जी का। और कहीं भी ठाकुर जी मुरली पकड़ के नहीं खड़े हैं। जगन्नाथपुरी जाइए, जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी एकदम स्ट्रिक्ट आंखें बड़ी करके बैठे हैं। द्वारकाधीश चार भुजाएं लेकर के बैठे हैं। बद्रीनाथ पे भगवान अलग स्वरूप बैठे हैं। पर मुरली मनोहर ठाकुर तो सिर्फ श्री वृंदावन धाम में है।
अयोध्या धाम में भगवान धनुष बाण लेकर बैठे हैं, हर जगह अलग-अलग। तो जो वृंदावन के जो ठाकुर हैं, जो हमारे श्री युगल सरकार प्रिया प्रीतम है, ललित त्रिभंगी। ललित त्रिभंगी का मतलब होता है कि 3 जगह से टेढ़े हैं। उनके चरण टेढ़े हैं, उनकी कमर टेढ़ी है, फिर उनकी भुजाएँ टेढ़ी हैं। 3 जगह से ठाकुर टेढ़े हैं हमारे लाल लाल, जो 3 जगह से टेढ़े हैं। ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर, मुरली को धारण करने वाले ठाकुर हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वृंदावन धाम में है। तो हमारे ठाकुर जी साक्षात श्री कृष्ण मुरली बजाने लगते हैं। वेणु माई बाजे बंसीबत सदा बसंत रहत वृंदावन। और कहती है मोहन मदन विकलांगी मोहन मुनि मन रंगी मोहन बैन बजावे ये ब्रजनारी बुलावे आई ब्रजनारी श्रद्ध बंसित गए पति बिंदु बिसारे। वो ब्रजनारियों को आकर्षण करने के लिए ठाकुर जी मुरली बजा रहे हैं, प्रिया जी को सुख पहुंचे इसलिए ठाकुर जी मुरली बजा रहे हैं। वृंदावन की उपासना बिल्कुल उल्टी है, बिल्कुल उल्टी उपासना है वृंदावन की, बिल्कुल उल्टी उपासना है। आप जाइए तिरुपति जाइए, जगन्नाथ जाइए, द्वारका जाइए, आपको वहां पे जो उपासना मिलेगी ना बिल्कुल उल्टी उपासना वृंदावन की, बिल्कुल उल्टी। जहाँ पे दुनिया दिखा रही है कि महालक्ष्मी श्री नारायण के चरणों में है, वहां पे महालक्ष्मी के चरणों में श्री नारायण यहाँ पे, बिल्कुल विपरीत उपासना है वृंदावन धाम की। हमारे किशोरी जी के चरणों में ठाकुर जी यहाँ बैठे हैं, सेवा कुंज में दर्शन कीजिए। और वहां पे वैकुंठ उपासना जहाँ पे वहां पे श्री किशोरी जी लाल जी के चरणों में बैठी हैं, बिल्कुल विपरीत उपासना है वृंदावन धाम की, बिल्कुल विपरीत। ये राधा चरण प्रधान उपासना है, ये निज महल की उपासना है। राज दरबार की उपासना तो सब जगह मिलेगी, ठाकुर जय हो हमारे ठाकुर जी महाराज, पर ये निज निज महल की उपासना है। एक बार की बात है, साकेत धाम में क्या होता है कि हमारे श्री राधा राम सरकार जो होते हैं और हमारी शिव जानकी जो होती है, वो राज दरबार में तो हनुमान जी महाराज खूब सेवा करते हैं श्री राधा राम सरकार की। उसके बाद जब हमारे राघव जी जाते हैं निज महल के अंदर, तो वहां पे हनुमान जी को नहीं प्रवेश होता है, वहां पे सिर्फ सखी सहचरिया होती हैं। सब सखी सहचरी हैं वहाँ पे, प्रिया जी की अप्रिया जी हैं। तो उनको बहुत खराब लगता है, कहते हैं कि भैया मैं तो हमेशा राघव जी की सेवा में तत्पर रहता हूँ, पर आपके निजी महल में मेरा प्रवेश नहीं है। तो जानकी जी जो है उनको सहचरी स्वरूप प्रदान करती हैं। हमारे श्री जी हनुमान जी महाराज को सहचरी बनाती हैं और उनका नाम चारुशीला सखी बनता है। तो हमारे जो निकुंज उपासना है ना, अग्र स्वामी जी की जो परंपरा है, वैसे ये बड़े गुप्तवाद है। हमारे रामानुज संप्रदाय में भी अग्र स्वामी जी की एक परंपरा है, उसके अंतर्गत को है श्री युगल सरकार, श्री युगल जोड़ी राधा राम सरकार की निकुंज उपासना की आराधना होती है। उसके अंतर्गत हनुमान जी के स्वरूप में पूजा नहीं करी जाती, उनकी पूजा तो चारुशीला सखी के रूप में करी जाती है। तो हमारे हनुमान जी महाराज भी निकुंज में प्रवेश करने के लिए, निज महल में प्रवेश करने के लिए सखी स्वरूप धारण करती है। ये निकुंज क्या है? ये नवनिर्मित निकुंज है, यही श्री वृंदावन धाम है। इस वृंदावन में प्रवेश करने के लिए हर कोई को सखी बनना पड़ेगा। इस वृंदावन में कोई पुरुष नहीं है, सिर्फ श्री कृष्ण के, सिर्फ एकमात्र परम पुरुष श्री कृष्ण है और कोई पुरुष नहीं है वृंदावन धाम में। अब आप कहेंगे ये वृंदावन धाम में तो कितने पुरुष जाते हैं, ये वो वृंदावन नहीं है जो आप देख रहे हैं। ये वृंदावन आप जो जा रहे हैं, देख रहे हैं, वो वृंदावन नहीं है, वो तो अलौकिक वृंदावन है। आप जो वृंदावन को देख रहे हैं उसमें तो बड़ी बड़ी कंक्रीट की इमारतें बनी हुई है, रोड बनी हुई है, सीमेंटेड सीमेंटेड इमारतें बनी हुई, कंक्रीट की रोड बनी हुई है, सुंदर सुंदर लाइटिंग है, दिखावा है, बड़े बड़े वाहन चल रहे हैं, प्रदूषण होता है, वो वृंदावन नहीं है। वो असलियत वृंदावन, जो असली का वृंदावन है वो तो चिदानंद में ही है। वो तो उसके लिए वो नेत्र चाहिए आपको वृंदावन देखने के लिए। वृंदावन तो आपके घर में भी है, तो वृंदावन आपके आपके पास भी है, बस आपको वो नेत्र चाहिए कि आप उस वृंदावन को देख सकें। वो नेत्र चाहिए आपको, सच में बहुत आगे की अवस्था है, आप वो वृंदावन को देख सको। आपके घर के जो पास का पार्क है ना, वो भी निधि वन है, वो भी सेवा कुंज है। आप लोग शॉक हो रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक्चुअल में ऐसा है, आप कभी देखो ना, किसी पार्क में जाओ अपने घर के आसपास, उस वृक्ष के नीचे जो रजदानी है ना, वो देखो कि ये तो वही जगह है, यहाँ पे हरिदास जी महाराज ने बिहारी जी को प्रकट किया। ऐसी भावना करोगे ना, आपको निधिवन राज के वो फीलिंग आने लगेगी, वो हवा आपको महसूस होने लगेगी। कोई दूर नहीं है वृंदावन आपसे, आपके पास हरिवंश नाम है, आपके पास राधा नाम है, वृंदावन आपसे दूर है ही नहीं। आप वृंदावन के पास हो, बस आपको उस वृंदावन को प्रकट करना है। वो नेत्र आपको चाहिए कि आप उस वृंदावन को प्रकट कर सको, वृंदावन को महसूस कर सको। आपको बस वो नेत्र चाहिए वृंदावन प्रकट करने के लिए। जहाँ देखो
वो तो वृंदावन है, वृंदावन तो दूर है ही नहीं हमसे, हम तो वृंदावन से दूर है, बस इतना चाहिए वृंदावन पाने के लिए। अब ये वृंदावन का है, वृंदावन प्रवेश करने के लिए सबको सहचरी बनना पड़ेगा। ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं पुरुष हूँ, ना ही मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो आत्म स्वरूप हूँ। मेरा आत्मा का क्या स्वरूप है? यत् किंकिरीश भविष्यम खलुकाकुवारी नित्यम परस प्रशस्त शिखंड मुद्रे। वो श्री कृष्ण जिसके सामने पलौटते हैं, वो सहचरी हूँ मैं, प्रिया जी के अंगों की सेवा करने वाला हूँ मैं, उनका दास हूँ। ये भाव। अब कोई सोचे कि सखियां, सखियों का स्वरूप क्या, सखी तो एक स्त्री है, सखी स्त्री नहीं है। अब कोई कहेगा सखी स्त्री है नहीं है तो वो लहंगा चुन्नी क्यों पहनती है भाई, उसे तो पैंट शर्ट पहननी चाहिए। वो इसलिए पहनती है कि प्रिया जी के प्रसादी धारण करती है, इसलिए वो लहंगा चुन्नी पहनती है। अगर प्रिया जी शर्ट पैंट पहनेगी तो वो शर्ट पैंट पहन देगी। वो तो बस प्रिया जी के प्रसादित वस्त्र धारण करती है, प्रिया जी के प्रसादी जो है श्रृंगार धारण करती है, इसलिए वो उस स्वरूप में है। सहचरी जो है ना स्त्री है ना वो पुरुष है, वो एक चिदानंदमय स्वरूप। जैसे कि आत्मा स्वरूप वेदों में लिखा है, जो परात्पर परम ब्रह्म परमात्मा है, किसी ने वेद पढ़े हुए यहाँ पे, उसका वो ना ही स्त्री है ना ही वो पुरुष है। अब कई लोगों ने कही क्या क्या है उसका जेंडर, तो वेद कहते हैं कि जो परात्पर परम ब्रह्म परात्पर परम ब्रह्म परमात्मा है, वो ना ही स्त्री है और ना ही पुरुष है। अब वो कौन है? मतलब कि वो एक चिदानंदमय स्वरूप है। तो वो ही स्वरूप है एक सहचरी का, श्री प्रिया जी की सहचरी का। हम सब प्रिया जी की सहचरिया है। हमको पहले अपनी स्त्री से, अपने शरीर से स्त्री भाव पुरुष भाव को खत्म करना पड़ेगा। स्त्री भाव है हमारे हृदय के अंदर, तो एक मान है, एक लज्जा है, एक शीलता है, वो उसको खत्म करना पड़ेगा। अब पुरुष भाव एक पौरुषत्व है, एक अहंकार है, एक अभिमान है, एक पुरुषार्थ है, इसको खत्म करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ तत्सुख का भाव, श्री प्रिया जी के तत्सुख का भाव स्थित होगा, तो वो ही एक प्रिया जी के सहचरी स्वरूप में, सहचरी बहू में स्थित होगा। ये प्रिया जी की सहचरी का स्वरूप है। और ये सहचरियां ही श्री वृंदावन धाम में बच जा पाती हैं, और कोई का वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं है, सिर्फ प्रिया जी और प्रिया जी की सहचरिया, इसके सिवा और कोई वृंदावन धाम में नहीं। ये वृंदावन धाम के वासी। वृंदावन धाम का स्वरूप बहुत व्याख्या है, बहुत लंबी व्याख्या है। इसको हम लोग आराम आराम से श्रवण करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो वृंदावन धाम है, जो है उसको उसको हम लोग कैसे प्रवेश कर सके, कैसे उसमें थोड़ा सा भी उसका अंश मात्र हम पा सके। पहले तो वृंदावन धाम अगर आपको मिला है ना, इस जन्म में आपको वृंदावन धाम का परिचय हुआ है, जानता तो हर कोई है वृंदावन धाम एक जगह है, बिहारी जी का मंदिर है, तो लड्डू मिलते हैं, बढ़िया पेड़े मिलते हैं, लस्सी मिलती है, राधे राधे किया जाता है, बस आ गए वृंदावन घूम करके। वो तो वो भी कृपा है, वो भी कृपा की कमी नहीं है, पर वो एक बहुत समझ लो ना कि आप गए वहां पर, आप श्री जी के पास गए, पर श्री जी को टच करके नहीं आए, श्री जी को महसूस करके नहीं आए। ये तो वही बात हो गई। वृंदावन धाम आप यहाँ से बैठ करके वो श्री जी उस ऊंची अटारी वाली लाडली को पुकार सकते हो, वो आपको यहीं पे आके दर्शन दे देंगे। ये वृंदावन धाम एक हृदय का स्वरूप है। वृंदावन धाम को आप महसूस कर रहे हो, आप जब यहाँ बैठे हो ना, आपके अंदर व्याकुलता हो रही है कि आप निधिवन राज में हो, आप सेवा कुंज में हो, आप वो स्वामी जी महाराज के तटिया स्थान में हो, आप वो केली कुंज में हो, आप वो यमुना जी के घाट में हो, सामने हो। अगर आप उसको महसूस कर रहे हो तो यहीं पे आपको वृंदावन मिल जाएगा। तो वो ही फल और वो ही पद्धति, वही महसूस, वही फीलिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वृंदावन धाम की हवा एक अलग होती है, वृंदावन धाम का वातावरण अलग होता है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि वही हवा मिल जाएगी। अगर आप असलियत में हृदय से वृंदावन धाम को महसूस करोगे ना, तो वो ही हवा और वो ही वातावरण आपको अपने घर में, अपने स्थान पे मिल जाएगा। आप वृंदावन धाम को महसूस तो करो। ये जो वृंदावन धाम है चिदानंद में है, कई बार का दर्शन पड़ा है। ये ऐसा नहीं है कि एक प्लेस है, एक लैंड होता है ना, एक जगह होती है, उसका एक स्वरूप होता है, वो चल के नहीं जा सकता। तो वृंदावन जो अलौकिक वृंदावन है वो चल के नहीं जा सकता, पर जो अलौकिक वृंदावन है वो चल के जा सकता है। आपने किसी भी धाम का स्वरूप देखा है? कितने धाम है? काशी धाम है और प्रयागराज है, यानी द्वारका धाम है, पूरी धाम है। क्या आपने कभी देखा है कि वो कह रहा है कि पूरी धाम चिदानंद में है, वो चल के जा सकता है? किसी ने कि द्वारका धाम चिदानंद में है, वो चल के जा सकता है? यहाँ पे धाम
किसी धाम को कंपेयर नहीं कर रहे परम। और यहाँ पे देखिए वृंदावन धाम की कितनी महिमा है कि जो वृंदावन धाम है वो ऐसा चिदानंद में है कि वो चल के कहीं भी जा सकता है। ये वृंदावन धाम का स्वरूप, ये वृंदावन धाम की महिमा है। इतना घुई है श्री वृंदावन धाम का रहस्य। वृंदावन धाम का अगर परिचय आपको इस जन्म में हुआ है ना, वो अलौकिक परिचय है। जो अलौकिक परिचय श्री वृंदावन धाम का, कि ये वृंदावन धाम की रज, वृंदावन धाम की लता पता, वृंदावन धाम की यमुना रस रानी, इनसे प्रेम होना, इनके लिए रोना, इनकी उपासना मिलना, ये बहुत पुण्य है, बहुत पुण्य है। श्री राधिका कृपा बिना सबके मन में, या राधा रानी की विशेष कृपा है तब आपको ये प्राप्त है, वरना कहाँ वृंदावन धाम से लोग कोसों दूर लोग रहते हैं। उद्धव जो है इतने बड़े ज्ञानी थे, पर जब वृंदावन धाम में आए तो क्या कहते हैं कि गुण लता शिर धरे, आपकी जो चरण की रेणु है ना गोपावना, वो मेरे ऊपर पड़ जाए, मैं इसका एक जो है लता पता बन जाऊं, आपके चरणों की धूल मेरे ऊपर पड़ जाए। ये उद्धव जी मांग रहे हैं वृंदावन धाम में आने के बाद। ये है वृंदावन धाम का स्वरूप। इतना इतना अलौकिक है वृंदावन धाम। वृंदावन धाम आपके पास है, आप अभी इसमें भी आपके पास है, बस हमको वो नेत्र चाहिए वृंदावन धाम को देखने के लिए, तो एक एहसास चाहिए वृंदावन धाम को महसूस करने के लिए। अगर नहीं है ना वो एहसास, वो नेत्र नहीं है, तो वहां पे जाकर भी कोई फायदा नहीं है, और अगर है तो भी वहां पे जाकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपके पास ही वृंदावन धाम। हमारे जो राधा वाटिका वाले दादा गुरुदेव भगवान है, क्या आपने कभी देखा है कि वो राधा वल्लभ जी के दर्शन करने गए हो? राधा वाटिका वाले महाराज जी कभी राधा वल्लभ जी के दर्शन करने नहीं गए, कभी नहीं गए। तो इसका मतलब क्या उनको राधा वल्लभ जी से प्रेम नहीं है? नहीं नहीं, तो उनके पास तो साक्षात राधा वल्लभ जी हैं। जब उनके पास है ही राधा वल्लभ जी, तो कौन से राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जाए? साक्षात राधा वल्लभ जी उनके संग खेल रहे हैं, उनके पास हैं, तो वो किन राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जाए? ये एक रसिक का एक हृदय है, वो वृंदावन धाम में स्थित है। हम लोग मांगते हैं कि वृंदावन धाम हम जाए, वृंदावन धाम, वृंदावन जाए। वृंदावन धाम क्या है? वृंदावन धाम का स्वरूप समझते हैं। वृंदावन धाम का मतलब हुआ प्रिया, प्रियतम, धाम और सहचरी। यह वृंदावन धाम का स्वरूप, प्रिया, प्रीतम, धाम और सहचरी। अब हम चलते हैं हरिवंश नाम का स्वरूप। हा अक्षर में हरि, रा में राधा, वा में वृंदावन और सा में सहचरी। ये हरिवंश नाम, ये ही वृंदावन का स्वरूप है। जहां श्री हरिवंश नाम का उच्चारण हो रहा है, जिस हृदय में श्री हरिवंश नाम स्थापित है, और जिस स्थान पर श्री हरिवंश नाम है, वहां पे वृंदावन धाम उपस्थित। वृंदावन धाम प्रकट है वृंदावन धाम वहीं तो उपस्थित है जहाँ पर श्री हरिवंश नाम बोला जाता है, वहीं पर श्री वृंदावन धाम उपस्थित है। अब देखिए वृंदावन धाम का हमने देखा कि श्री हरिवंश नाम जहाँ पे है, श्री वृंदावन धाम है। ठीक है, अब इसको अब इस बात को हम कैसे स्वीकार करें, इस बात को कैसे एक्सपीरियंस करें? तो ये सिर्फ नाम जप से होगा। आप जितना नाम जप करोगे उतना वृंदावन धाम के निकट जाते जाओगे। आपको श्री जी की, लाल जी की, युगल सरकार की कृपा मिलती जाएगी। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। वृंदावन जप लीला का आप पहला पद पढ़िए, पहला पद। प्रथम नाम हरिवंश हित, रटि रसना दिन रैन, प्रीत रीति तब पाइए अरु वृंदावन। इसके बाद चरण शरण हरिवंश की, क्यों बोल रहे ध्रुवदास जी? ध्रुवदास जी हमारे रसिक तो इतने उदार है कि उन्हें पहले पद में वृंदावन की पाने की स्थिति बता रहे, कैसे वृंदावन मिलेगा पहले पद में। प्रथम नाम हरिवंश रटि रसना दिन रैन, ये नाम जब से मिलेगा। इस हरिवंश नाम को जब हम जपेंगे ना, प्रिया, प्रीतम, वृंदावन, सहचरी, तो ये आपको मिल जाएगा। देखिए राधा वल्लभ जी आए थे कथा में, कितनी कृपा हो यार, वृंदावन का यश आज प्रारंभ को राधा वल्लभ जी कथा में प्रवेश कर गए। तो बस ये देखिए वृंदावन धाम आपको कैसे मिलेगा, ये हरिवंश नाम, ये जो ध्रुवदास जी की हम नहीं कह रहे हैं, ध्रुवदास जी कह रहे हैं। वृंदावन धाम कैसे मिलेगा? प्रीति अरे वृंदावन है, ये वृंदावन धाम कैसे मिलेगा? ये हरिवंश नाम से मिलेगा, ये राधा नाम से मिलेगा, गुरुदेव के वचनों से मिलेगा, ये वृंदावन धाम तक मिलेगा। ये चिदानंदमय है।
आप जिस जगह पे बैठ कर के आपको पता है, हमारे यहाँ जो उपासना है उसमें कहा जाता है कि आपको अपना आसन जो है ना बड़ा सँभाल करके रखना है। ये नहीं है कि आपका जो पूजा का आसन है, उस पे कोई और बैठ रहा है। आपका आसन एक अलग होना चाहिए। जिस आसन पे आप बैठ के उपासना कर रहे हो, जिस आसन पे बैठ कर के आप पूजा कर रहे हो, वो आसन एक अलग होना चाहिए। आपका आसन बिल्कुल अलग होना चाहिए, उसको कोई टच ना करे, उसको कोई बैठे ना। मतलब क्या होता है? आप एक प्रैक्टिकल करके देख लो। आप एक रूम ले लो, अपना एक अलग रूम। रूम नहीं ले सकते तो एक आसन ले लो। उस आसन में बैठ के आप श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश रोज 10 मिनट हरिवंश नाम का जप करो। प्रैक्टिकल है ये, बहुत प्रैक्टिकल बात है। आप सबको जो है इसका अनुभव 100% होगा। श्री हरिवंश नाम का जप करो, राधा नाम का जप करो। एक नया आसन लेकर के आओ बाजार से। उस आसन में बैठ करके रोज 10 मिनट हरिवंश नाम का, राधा नाम का, श्री हरिवंश जलाशय का, राधा श्री हरिवंश किसी भी नाम का जप करो 10 मिनट। और वो आसन बहुत छुपा कर करो, किसी को दो मत। या आपको कमरा हो पूजा का, उस कमरे में बैठ के जोर जोर से जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री धनंजय, ऐसा कीर्तन। आपको 10 या 15 दिन बाद जब आप उस कमरे में जाओगे ना, आपको वृंदावन की वाइब्स आने लगेंगी उस कमरे से। आपको ऐसा वृंदावन का एहसास होने लगेगा उस कमरे में। ऐसा लगेगा कि यहाँ पे वृंदावन धाम प्रकट है। उस कमरे से बाहर निकलने का मन नहीं करेगा, उस आसन से उठने का मन नहीं करेगा। आपको लगेगा कि यही वृंदावन धाम है, वही वृंदावन धाम है। ये हरिवंश नाम, ये राधा नाम ही वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम आपके संग है। अब एक पहले क्या होता था, जब दीक्षा होती थी राधा वल्लभ संप्रदाय में, तब क्या होता था आपको बात बताएं। राधा वल्लभ संप्रदाय में कोई दीक्षा लेता था, हरिदास संप्रदाय में कोई दीक्षा लेता था, तो उसको कहा जाता था कि आपको वृंदावन वास ही करना है। आप कहीं भी रहते हो, छोड़ छाड़ के वृंदावन का वास आपको करना है। आपको वृंदावन ही रहना है। आप दीक्षा यहाँ से ले लिया, आप कहीं और नहीं रह सकते, वृंदावन का वास करना है। गुरु आज्ञा अगर है कहीं जाने की तो ठीक है, वरना आपको वृंदावन का वास ही करना है। सब कोई वृंदावन का वास करता था पहले के समय। ठीक है। अब हमारे गुरुदेव ने क्या किया, हमको वो नाम दिया। वो नाम दे दिया हमारे गुरुदेव ने। हम जिस जहां भी इस नाम को लेकर के जाएंगे ना, वहां पे वृंदावन हमारे संग संग जाएगा। हम दीक्षा लेकर के आ गए, घर पे अपने आ गए, तो क्या हम वृंदावन से अलग होकर के आए हैं? वृंदावन धाम हमारे संग में है। वृंदावन धाम जो है, हम अपने संग लेकर के आए हैं। हम जहाँ हरिवंश हरिवंश करेंगे, वहां सही वृंदावन प्रकट हो जाएगा। आप नित्य वृंदावन का वास कर रहे हो, आप सब हम लोग नित्य वृंदावन का वास कर रहे हैं। हम नित्य नित्य हरिवंश नाम ले रहे हैं। आप और हम वृंदावन में ही वास कर रहे हैं। ये वृंदावन धाम का स्वरूप है। हम वृंदावन में ही के ही वासी हैं। आगे वृंदावन की रज की महिमा, वृंदावन की लता पता की महिमा, वृंदावन की रजवानी की, ब्रजवासी की महिमा, ठाकुर की महिमा। एक एक जो सात सात ठाकुर है वृंदावन को, उसका स्वरूप भी समझेंगे, ब्रजवासियों का समझेंगे, वृंदावन शकीला का समझेंगे। आज की कथा एक परिचय है, एक प्रवेश है वृंदावन धाम की महिमा में। एक प्रवेश कि वृंदावन धाम एक प्रेम की नगरिया है। यहाँ पे आपको योग साधन लगाए हुए लोग बड़े कम मिलेंगे। ज्यादा सिद्ध लोग बड़े कम मिलेंगे। यहाँ पे आपको विकार युक्त लोग मिलेंगे। ये बहुत विकार है यहाँ के लोगों, वृंदावन धाम के लोगों में बहुत विकार है। विकार पता है काहे का है? वो प्रेम का विकार है। इनके नेत्रों में विकार है। एक गर्जना वाले नेत्र होते हैं, इनके नेत्र गर्जना वाले नहीं है, इनके नेत्र विकार युक्त है, इनके बड़े विकार हैं। इनके अंदर प्रेम का विकार है, प्रिया प्रीतम के प्रेम का विकार है इनके अंदर। ये वृंदावन धाम के रसिक है, ये रसिक है, ये रस का पान करने वाले हैं। स्वर्ग ना इच्छे नरक ना डरे, धरे धर्म हरिवंश को। एक बहुत सुंदर भजन है। श्री गिरिराज वास पाऊं, रज तज वैकुंठ न जाऊं। रसिक कह रहे हैं कि मुझे ब्रज को छोड़ के मैं बैकुंठ तक जाना नहीं चाहता, मुझे बैकुंठ का सुख भी नहीं चाहिए। बिचरू में लता पतन में, गिरिराज तड़ती वन में, राधा कुंड गोवर्धन में, आयो जति पुरा जन में, कुंडन में करु स्नान,
जो प्रभु बारंबार जन्म मोय ब्रज में, जो कछु मिले प्रसाद पाई के गोविंद के गुण गाऊं, ब्रज तज भय कुंठ न जाऊं, श्री गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज भय कुंठ न जाऊं। वृंदावन धाम की जहाँ महिमा में है ना, प्रिया प्रीतम तो आ ही चुके हैं कुंज में, अब वृंदावन धाम आ गया है ना। आप सबको एक बार बड़ी सुनिश्चित कर दिए हैं, और ये बात बोल दिए, चीजें को जरूर पूरा करेंगी। जिस दिन से अपने कुंज वृंदावन धाम की कथा प्रारंभ होगी ना, आज से हुई है ना, तो बस ये समझ लो, अपने कुंज में जो है बड़े बड़े रसिक संत, बड़े बड़े महात्माओं का आशीर्वाद अपने पास अवश्य आएगा। अपने पास बड़े बड़े संत चल चल के आएंगे जहाँ वृंदावन धाम की महिमा कहते हैं। ये बात बहुत बड़ी है, वृंदावन धाम की कथा बहुत बहुत विशेष है। अच्छा आप खुद बताओ, जिस कमरे में बैठ के हम वृंदावन धाम की कथा कर रहे हैं, क्या ये कमरा वृंदावन धाम नहीं होगा? ये तो वृंदावन ही है, जहाँ वृंदावन का यश गाया जाए, तो क्या वृंदावन नहीं है? ये शरीर, ये वाणी, क्या ये वृंदावन नहीं है? हम वृंदावन है, आप वृंदावन है, हम सब वृंदावन है। संत गोस्वामी जी क्या कहती है कि जो संत होता है ना, वो तीर्थ राज, वो तीर्थ चलता फिरता तीर्थ होता है। संत होता है चलता फिरता तीर्थ। आप है, हम सब वृंदावन है। जब हम सब मिलते हैं तो एक वो प्रेम का जो प्रादुर्भाव होता है, एक प्रेम के उफान होता है, वो क्या है? वृंदावन ही है। हम सब वृंदावन के स्वरूप है, हम सब वृंदावन में ही रह रहे हैं, हम सब नित्य। ये प्रेम की नगरिया है, हे वृंदावन की लीला, ना समझो गुड़ कौचीरा, जा मेरी सी मुनि, जा मेरी सी मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम पार, जपे जा राधे राधे, राधाल बेली सरकार, जपे जा राधे राधे। तो वृंदावन में आयो, तन राधा नाम न गायो, तेरे जीवन को धिक्कार, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम पार, रटे जा राधे राधे, राधाल बेली सरकार, जपे जा राधे राधे। वो सब लोग राधा नाम का जप कर रहे हैं, ये प्रण चल रहा है, आप लोग राधा राधा कर रहे हैं। वृंदावन का तो कण कण राधा राधा बोलता है, आप सब लोग राधा राधा जप रहे हैं, कथा सुन रहे हैं वृंदावन की। और क्या चाहिए? आप सबको ब्रजवास मिल चुका है, ब्रज में रह करके क्या करोगे, एक बात बताओ। ब्रज में व्यास करोगे तो क्या करोगे रह करके? राधा राधा रटोगे और कथा सुनोगे। राधा राधा तो रोज रट ही रहे हो, तो कथा भी सुनने को मिल रही है वृंदावन की, वृंदावन का एहसास हो रहा है कि वृंदावन की हवा मिल रही है। आप सबको एक बात सूचित करते हैं ना, कल से आप सब जो कथा सुनना जब बैठना, तो कथा सुनने से पहले 2 मिनट या 1 मिनट जो है राधा नाम की एक माला करना। राधा नाम की एक माला करने के बाद या काउंटर पे फिर कथा सुनने आना। आपको विश्वास के संग ये बात कह सकते हैं, जो हवा, जो एहसास आपको वृंदावन धाम के अंदर होता है ना, वो ही एहसास आपको उस समय होगा जिस समय आप कथा सुनेंगे। आप बस एक राधा नाम की माला करके कथा सुनने कल से आना, आपको वो ही एहसास होगा जो आपको वृंदावन धाम में। ये राधा नाम जो है, ये वृंदावन धाम में प्रवेश कराने की टिकट है। जैसे कि किसी होटल में जाते हैं, किसी कॉन्सर्ट में जाते तो टिकट लेनी पड़ती है, थिएटर में जाने से पहले। सिनेमा में जाएंगे टिकट लेनी पड़ेगी, तब अंदर घुसने को मिलेगा। जैसे वृंदावन धाम की टिकट है, ये टिकट है वृंदावन धाम की। राधा नाम है ना, तो वृंदावन धाम में आपका प्रवेश हो जाएगा। लौकिक के संग संग अलौकिक वृंदावन में आपका प्रवेश हो जाएगा, जहाँ पे उसे मतलब नहीं होगा कि हम कितने स्थान घूमने गए। उसे लोग जाते हैं ना, यहाँ पे घुमाए, वहां पे घुमाए, वहां पे घुमाए, यहाँ पे घुमाए, सब सारे मंदिर घुमाए वृंदावन में, कुछ रह ना जाए भाग भागा दौड़ी में।
वो एक लौकिक वृंदावन जाने का लक्षण है। आप मतलब कि आप लौकिक वृंदावन होकर के आए। अगर ये आपके अंदर भागा-दौड़ी है, तो छूट ना जाए, ये भी हुआ, वहाँ भी हो जाए। मतलब अभी आप वृंदावन में गए नहीं हो भाई, तो वृंदावन जाओ ना और किसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ, तो वहाँ से उठने का मन ही ना करे। आपका मन ही नहीं है कि आप 10 जगह घूम करके आओ, इधर जाओ, उधर जाओ। उस पेड़ के नीचे, उस छाँव के नीचे ना, वो यमुना रसनानी के सामने उस ब्रजरानी में बैठ करके राधा राधा पुकारोगे ना, तो बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी तीनों आपके सामने प्रकट हो जाएँगे। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो है एक अलौकिक वृंदावन की स्थिति। वो एक रसिक समझ सकता है, वो एक रसिक का हृदय समझ सकता है। भागा-दौड़ी तो होएगी नहीं वृंदावन में, इधर जाओ, उधर जाओ। वो तो एक अलौकिक वृंदावन की स्थिति है, पर भागा-दौड़ी हो रही तो भी कोई बात नहीं है, धीमे से आगे चल के ये स्थिति आ जाएगी। ये तो एक रसिक का हृदय है कि वाणी के संग बड़े सारे प्रश्न हैं आज, ऐसा लग रहा है, क्षमा कीजिएगा कोई गलती हुई कथा में शायद। तो आज की कथा को ये विश्राम करते हैं, तो तुलसी को क्षमा करिएगा, प्रणाम सबसे प्रेम में ज्ञान में भक्ति बहुत छोटे हैं, तो तुलसी को क्षमा करिएगा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिर्मित निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री दशवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री सेवकजू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना स्वाणी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। 2 मिनट से प्रेम से वृंदावन धाम का संकीर्तन करेंगे। फिर आपके प्रश्न हुए ये सब थे। वृंदावन धाम की महिमामृत हो रही है, तो कीर्तन तो आवश्यक है, वरना आनंद कहाँ आएगा। सब लोग प्रेम से लिख दीजिए, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय जय श्री हरिवंश। और लोग प्रेम से 1 मिनट कीर्तन करते हैं। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। प्यारी राधे तेरो नाम, प्यारो श्री वृंदावन। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। यह जोरी अभी चल बिना, हृदय विराजो मेरी मेरो मेरो श्री वृंदावन। जय जय वृंदावन, वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन, वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन, वृंदावन वृंदावन। जय श्री हरिवंश, हरिवंश हरिवंश हरिवंश, जय श्री हरिवंश। तो धन्यवाद, सबको शुभकामनाएं। आज की पहली कथा में राधा वल्लभ जी सबके अंकिता सखी के द्वारा आए राधा वल्लभ जी कथा में सब दर्शन करें। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। हमारे राधा वल्लभ लाल वृंदावन धाम के मुकुट मणि, जय श्री हरिवंश। तो आप सबका कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। वस्तुतः आप कई लोगों के हैंड रेज हैं। अंकिता सखी तो शायद